हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन एरर्स के चैप्टर का एक अगला पॉइंट, अगली चीज डिस्कस करते हैं विच इज प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। तो फिजिक्स में कई बार हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और जो रिजल्ट आते हैं उन रिजल्ट्स का यूज करके, उन मेजर्ड वैल्यूज का यूज करके दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव करते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करके, उसकी लेंथ मेजर करके ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करी जाती है। ये एक्सपेरिमेंट्स भी आपको कराए जाते हैं, स्कूल्स में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हम फिजिक्स में कई बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और कुछ क्वांटिटीज को मेजर करके दूसरी क्वांटिटीज डिराइव करते हैं। इन डे टू डे लाइफ भी हम इस तरह की चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो हम ट्राइंगल की तीनों साइड्स मेजर करके सम करते हैं। तो तीनों साइड्स का एडिशन करके हम उसका पेरीमीटर ऑब्टेन कर रहे हैं। या एक स्क्वायर का या रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हो तो उसकी लेंथ, हाइट या ब्रेड्थ को मेजर करके हम उसका एरिया निकालते हैं यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हम कई बार मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके कुछ क्वांटिटीज, मेजर्ड क्वांटिटीज को यूज करके कुछ क्वांटिटीज डिराइव करते हैं। अब अगर मेजर्ड क्वांटिटीज में एरर है तो उन डिराइव्ड क्वांटिटी में भी एरर होगी। डेफिनेटली ऐसा होगा भाई, अगर जो क्वांटिटी आप मेजर करे हो उनमें एरर है तो उनसे जो रिजल्ट आएगा डेरिवेशन करके जो दूसरी क्वांटिटी मेजर होगी उसमें भी तो एरर आएगी। बस यही जो रिलेशन होता है डिराइव्ड क्वांटिटी की एरर का विथ मेजर्ड क्वांटिटीज जिनसे ये डिराइव हो रही है, इसी रिलेशन को अपन बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। अब ये कैसे प्रोपोगेट होती है, कुछ क्वांटिटीज के एरर से डिराइव्ड क्वांटिटी में एरर कैसे प्रोपोगेट होती है, वो सीखना है हमको। ये सब सीखने के लिए हम एक दो बातें हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स सही है, हमारी मेजर्ड वैल्यू सही है अगर उसके एरर स्मॉल है। अगर आप 20%, 30%, 40% कर रहे हो तो वो एक्सपेरिमेंट किसी काम का नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आपको डिस्कार्ड करना चाहिए। पर एरर अगर 2-3%, 5% की लिमिट में है, 5% के अंडर है, तो डेफिनेटली वो एरर स्मॉल है, तो उस रीडिंग को हम यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस फैक्ट, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कि एरर हमेशा स्मॉल होनी चाहिए, हम एरर अगर ज्यादा कर रहे हैं तो ऐसी रीडिंग हम अवॉइड ही कर देंगे। तो अब हम ये मान के चलेंगे कि एरर छोटी है, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी मेजर हुई है उसके कंपेयर में एरर इज वेरी स्मॉल, उसके कंपेयर में एरर बहुत छोटी है, 1%, 2%, 5%, कुछ इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट अगर यूज कर लिया जाए तो हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट इजीली समझ सकते हैं। चलिए एक और पॉइंट, प्रोपोगेशन ऑफ एरर डिपेंड करता है कि कैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है। अगर हमने दो क्वांटिटी का सम करके तीसरी क्वांटिटी डिराइव करी है या मल्टीप्लाई करके तीसरी क्वांटिटी डिराइव करी है तो रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन पर भी डिपेंड करता है कि रिजल्ट में एरर कितनी क्रिएट होगी। तो हम इस जो प्रोपोगेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट फिनोमेना है, इसे हम कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सम करने पे क्या एरर होती है, डिफरेंस लेने पे क्या एरर होती है, मल्टीप्लाई करने पे क्या होती है, डिवाइड करने पे क्या होती है, पावर लेने पे क्या होती है, एंड कॉम्प्लेक्स केसेस में क्या होता है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर का मीनिंग समझा हमने। इट इज द एरर इन डिराइव्ड क्वांटिटी ड्यू टू मेजर्ड क्वांटिटी, जिन क्वांटिटी का यूज करके डिराइव क्वांटिटी निकाली जा रही है उनमें एरर। जैसे एग्जांपल के लिए अभी जस्ट मैंने बताया आपको, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना है तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की एरर से, लेंथ और ब्रेड्थ की एरर से एरिया में एरर होगी। सिमिलरली और एग्जांपल बोल सकते हैं आप, जैसे पेरीमीटर निकालना हो रेक्टेंगल का या ट्रायंगल का तो उसकी साइड्स को सम करते हैं। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए उसकी साइड्स को हम ऐड करते हैं, तो साइड्स में अगर एरर हो तो डेफिनेटली पेरीमीटर में एरर होगी। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आप पढ़ेंगे, वो आता है 2π√L/g। तो अगर इसे यूज करके g मेजर करा जाए, g हो जाएगा 4π²L/t², 4π²L/t²। तो L के मेजरमेंट में एरर हो, T के मेजरमेंट में एरर हो, तो G के मेजरमेंट में भी एरर होगी। मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एग्जांपल कई बार क्वेश्चन में यूज किया जाता है, इसलिए इस एग्जांपल को भी ध्यान दीजिएगा। तो इन सब जगह पे अपन ने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके, उनका मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके हम नई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कर रहे हैं। यहां पर एडिशन करके नई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हुई है, यहां डिवाइड, पहले यहां पे पावर करिए एंड देन डिवीजन करना है,
तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज होते हैं। कहीं मल्टीप्लिकेशन, कहीं एडिशन हो सकता है, कहीं डिवीजन है, कहीं मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कहीं पावर हो सकती है, कहीं कुछ और तरह के डिफिकल्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे लॉग लेना, ई की पावर एक्स करना, इस तरह के ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। तो वो सब केसेस हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि सम अगर करें, हम दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन करें तो रिजल्ट में एरर किस तरह से आएगी, एंड देन अपन डिस्कस करेंगे दो फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस लेने पर रिजल्ट में एरर किस तरह से आएगी। चलिए अब एक एक करके हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन सम से रिजल्टेंट क्वांटिटी की एरर फाइंड करते हैं। तो एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैंने एक एग्जांपल लिया। सपोज हम फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर कर रहे हैं वो z है। इट इज obtained by addition of physical quantities A and B. A and B are some physical quantities जिनका एडिशन करके हम रिजल्टेंट क्वांटिटी Z फाइंड कर रहे हैं। Z की एरर A और B की एरर से कैसे रिलेट होगी ये हमें पता करना है। Z की एरर A और B की एरर से कैसे रिलेट होगी ये हमें पता करना है। तो ये कैसे निकालेंगे? A और B की एरर स्मॉल होगी, ये हम मान के चलेंगे। वी विल अज्यूम एरर्स इन A and B आर स्मॉल। अगर वो स्मॉल है, वो छोटी सी एरर है, तो हम डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन कर दूं, मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, ऑन डिफरेंशिएशन मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, तो z इज एडिशन ऑफ टू थिंग्स, जो दो चीजों का एडिशन है, और हमें अगर z का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो याद करिए डिफरेंशिएशन कैसे करते थे हम। z का डिफरेंशिएशन उसको मैंने बोला dz बाय dt लिख सकते हो आप चाहो तो। मान लीजिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो dz बाय dt इक्वल टू da बाय dt प्लस db बाय dt, और वो dt मैंने हटा दिया, तो मेरे पास आ गया dz इक्वल टू da प्लस db। नाउ dz da db ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत स्मॉल चेंज इन z, बहुत स्मॉल चेंज इन a और बहुत स्मॉल चेंज इन b। स्मॉल चेंजेस आर नथिंग बट एरर्स भी छोटी होती है, तो मान के चल रहे हैं कि एरर भी छोटी है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी z a और b के एडिशन से इस तरह से रिलेटेड थी, तो z की एरर z में थोड़ा सा चेंज वो a और b के चेंजेस से कैसे रिलेट हो रहा है वो मिल गया मुझको। तो इसे देखकर मैं बोल सकता हूं z का छोटा चेंज मतलब z की एरर, उसे अगर मैं डेल्टा z से रिप्रेजेंट करूं तो z की एरर वो हो जाएगी a की एरर प्लस b की एरर। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास कि अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज ऐड करता हूं, दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर रहा था, a और b को मैं ऐड कर रहा था, तो a की एब्सोल्यूट एरर और b की एब्सोल्यूट एरर का एडिशन करके z की एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। या मीन वैल्यू में भी ऐसे ही ले सकते हैं हम, a की मीन एरर b की मीन एरर का एडिशन कर देंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर का एडिशन कर देंगे, तो z की एरर मिल जाएगी हमको। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे डिफरेंशिएशन का यूज करा है हमने। ये डिफरेंशिएशन का यूज आप कई जगह पे कर सकते हैं, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा डिफरेंस में एरर फाइंड करना। डिफरेंस भी कई बार हमको लेना पड़ता है, कई बार दो फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस लेके हम कुछ फाइंड करते हैं। जैसे हमें एक स्लैब की थिकनेस, एक सिलेंडर की थिकनेस निकालनी हो, तो उसकी आउटर रेडियस और इनर रेडियस, एक हॉलो सिलेंडर है उसकी थिकनेस निकालनी है, तो उसकी आउटर रेडियस और इनर रेडियस का डिफरेंस उसकी थिकनेस होगी। ठीक है, तो कई बार हमको डिफरेंस भी लेने की जरूरत पड़ती है। तो डिफरेंस लिया हमने, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब मान लिया कि z इज a माइनस बी, दो फिजिकल क्वांटिटी a और b के डिफरेंस से मुझे z मिल रहा था। तो अगेन डिफरेंशिएशन करके, ऑन डिफरेंशिएशन में शॉर्ट में डबल एफ लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन को ऑन डिफरेंशिएशन में लिख सकता हूं dz इक्वल टू da माइनस db। मैंने लिख दिया z का डिफरेंशिएशन dz, a का डिफरेंशिएशन da, b का डिफरेंशिएशन db। आप ऐसा मान सकते हो कि इस तीनों एक्सप्रेशन को मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो z का डिफरेंशिएशन इज dz बाय dx, a का डिफरेंशिएशन इज da बाय dx, b का डिफरेंशिएशन इज db बाय dx, और वो dx डिनोमिनेटर के गायब कर दिया। एक तरह से इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन अपन ने देखा था, तो उसी का यूज करा मैंने। चलिए अब क्वांटिटी a का डिफरेंशिएशन dA उसका स्मॉल चेंज है, b का db ये स्मॉल चेंज है, और ये z का स्मॉल चेंज है। स्मॉल चेंजेस आर एरर्स। तो मैं यहाँ dA को a की एरर लिख सकता हूं,
डीबी को बी के एरर लिख सकता हूं, जेड के डी को dz को मैं जेड के एरर लिख सकता हूं। एंड वन मोर थिंग, हमारे पास यह माइनस साइन है। हम हमेशा रिजल्टेंट क्वांटिटी की मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि z में जो मैक्सिमम एरर है, डेल्टा z मतलब z की एरर की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है वो निकालें। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि मिनिमम क्या आ सकती है, हम मैक्सिमम चाहते हैं। ये इतनी एरर हो सकती है एट मैक्स, ये चाहते हैं अपन फाइंड करना। तो z की एरर मैक्सिमम कब होगी? एरर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड पे होती है। तो अगर क्वांटिटी A में जो एरर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्वांटिटी B की जो एरर है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इनके डिफरेंस में ज्यादा एरर आएगी, इनके डिफरेंस में एरर ज्यादा होगी। क्वांटिटी A की एरर पॉजिटिव ले लो, क्वांटिटी B की एरर मीन से कम ले लो, तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। B जितना छोटा होगा उतना डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो B की एरर को अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में लूंगा तो मुझे Z की मैक्सिमम एरर मिलेगी। तो इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम एरर हम यहां B की एरर को नेगेटिव डायरेक्शन वाली पुट करेंगे, जिससे क्या होगा, यहां पे सम हो जाएगा, यहां पॉजिटिव साइन बन जाएगा। डेल्टा A को DA को मैंने लिख दिया डेल्टा A, और माइनस DB को मैंने लिख दिया माइनस डेल्टा B। एरर प्लस माइनस दोनों साइड में होती है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन Z, मैंने A की एरर तो पॉजिटिव साइड की ली और B की एरर नेगेटिव साइड की ली। इससे क्या होगा, Z की मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिलेगी। तो यहां से मुझे मिल गया Z की मैक्सिमम जो एरर है वो आ गया डेल्टा A प्लस डेल्टा B। अगेन जो रिजल्ट मिला हमें, ये वही रिजल्ट मिल गया जो एडिशन में मिला था। तो अगर फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें इन बोथ केसेस, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें इन बोथ केसेस, रिलेटिव एरर का एडिशन होकर रिजल्टेंट क्वांटिटी की मैंने गलत कह दिया, एब्सोल्यूट एरर्स का एडिशन होकर रिजल्टेंट क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर मिलती है। दो फिजिकल क्वांटिटीज का A और B का एडिशन हो रहा था या डिफरेंस ले रहे थे जिनसे नई क्वांटिटी डिराइव हो रही थी, तो इन क्वांटिटीज की एब्सोल्यूट एरर्स का एडिशन कर दीजिए, आपको रिजल्टेंट क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिल जाएगी। एक चीज यहां पर और डिस्कस करी हमने कि हम एरर में मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर हो सकती है वो फाइंड करना चाहते हैं। चलिए, इस वीडियो में अपन ने बात करी प्रोपोगेशन ऑफ एरर की, और मैंने सम या डिफरेंस लेने पर रिजल्टेंट क्वांटिटी की एरर और गिवन क्वांटिटीज की जो एरर थी, जिन क्वांटिटी के सम से इसे निकाल रहे थे या डिफरेंस से इसे निकाल रहे थे, इनकी एब्सोल्यूट एरर्स और रिजल्टेंट क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर का रिलेशन फाइंड करा। सम एंड डिफरेंस दोनों ही में क्या हुआ है, जो एब्सोल्यूट एरर्स थी उनका एडिशन करके रिजल्टेंट क्वांटिटी की एरर मिल गई। हमने एक चीज और ध्यान रखी कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाली है Z में। चलिए, सम एंड डिफरेंस के बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, इस तरह के केसेस को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।